Hello students, today I will discuss this Sahitya Sagar workbook chapter 4 नेताजी का चश्मा exercise. This first question, संक्षिप्त प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। हल्दर साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कौन नंबर क्वेश्चन, कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थी? आंसर, हल्दर साहब हर 15वें दिन में जो कस्बे देकर गुजर रहे थे उस कस्बे में कुछ मकान था, वहाँ एक छोटा सा बाजार था, वहाँ एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। ये थी उस कस्बे के विशेषताएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका भी कुछ न कुछ करती रहती थी, स्पष्ट कीजिए। आंसर, उस कस्बे में जो नगर पालिका थी उस नगर पालिका कस्बे के उन्नति के लिए कुछ न कुछ काम करती रहती थी। कभी सड़क पक्की करवाना, कभी कुछ पेशवा घर बनवाना, कभी कबूतरों के लिए घर बनवाना, कभी कबूतरों के लिए घर बनवा दिए तो कभी सम्मेलन करवा रहे थे, आदि आदि ये काम करवाते थे। देन गो, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने कहाँ लगवाई? उसे बनाने का काम किसे सौंपा गया और क्यों? फर्स्ट दिस क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगा दिए। कंप्लीट दिस क्वेश्चन। देन दिस वन, उसे बनाने का काम किसे सौंपा गया और क्यों? आंसर, उसे बनाने के लिए उस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह काम सौंपा गया, क्योंकि मूर्तिकारों के को देने के लिए स्वल्पार्थ तथा चिट्ठी पत्रों के लेन देन के समय का असदुपयोग के कारण स्वल्प समय था, इसीलिए इस तरह का निर्णय लिया गया था। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषताएं थी? मूर्ति में किस चीज की कमी थी? आंसर, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, जो कि फौजी वर्दी में केवल टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट ऊंची थी। मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। मूर्ति देखने में मासूम लग रही थी। देन दिस क्वेश्चन फिर से, मूर्ति में किस चीज की कमी थी? उस मूर्ति में नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं थी। ओके। देन दिस बिट नंबर 2, क्या मतलब क्यों चेंज कर देता है? हल्दर साहब अब भी नहीं समझ पाए। दिस का नंबर क्वेश्चन, पानवाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में क्या बताया? आंसर, पानवाले ने हल्दर साहब को बताया कि कैप्टन चश्मे वाला का कोई ग्राहक आ गए होंगे जिसको नेताजी के आंखों पर लगा चश्मा की फ्रेम की जरूरत होगा। वह उस चश्मा को निकालकर दे दिया होगा। उसी स्थान पर दूसरा चश्मा के फ्रेम
लगा, इसीलिए वो लगा दिया है। देन नेक्स्ट ख नंबर, पान वाले की बात सुनकर भी हलदर साहब को कौन सी बात अभी भी समझ में नहीं आई? आंसर, हलदर साहब हर 15 दिन में जब वो कस्बे पार करते थे तब वो देखते थे कि नेताजी की संगमरमर की मूर्ति के आंखों पर लगा चश्मा की फ्रेम परिवर्तन होता रहता था। इसलिए वो कौतूहल होकर पान वाले से पूछे। उस पान वाले ने बताया कि यह परिवर्तन कैप्टन चश्मे वाला करता है। फिर भी वह समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैप्टन क्यों चश्मे के फ्रेम परिवर्तन करता है तथा उसके पीछे कारण क्या है। कंप्लीट दिस आंसर। देन नंबर ग, पान वाले ने हलदर साहब की बात का क्या उत्तर दिया? फर्स्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन। पान वाले ने हलदर साहब की बात का उत्तर देते हुए कहा कि कोई ग्राहकों को चौड़े चौखट वाले फ्रेम की आवश्यकता होगा, इसीलिए वो निकाल कर दे दिया है तथा उसी जगह पर फिर से नया फ्रेम लगा दिए हैं। उसके लिए कैप्टन चश्मे वाला, कंप्लीट दिस आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है उसका उत्तर उसके लिए तथा हलदर साहब के लिए अलग अलग किस प्रकार था? उसके लिए ये आंसर, उसके लिए कैप्टन चश्मे वाला एक साधारण फेरी करने वाला इंसान था, परंतु हलदर साहब का सोच बहुत ही उच्च कोटि था। वो उस परिवर्तन को कैप्टन चश्मे वाला का देशभक्ति भावना समझ रहे थे, जो कि चश्मे के बगैर नेताजी की मूर्ति असुंदर दिखाई दे रही होगी। इसीलिए वो अपने छोटी सी दुकान में जो फ्रेम उपलब्ध होता है, ग्राहकों की मांग को नजर में रखते हुए इस तरह परिवर्तन करता रहता था। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हलदर साहब के मन में किस प्रकार के भाव जागृत हुए? आंसर, उनके मन में चकित और द्रवित करने वाली भावना जागृत हुआ। वो सोचे, बेचारे अध्यापक 1 महीने में मूर्ति बनाने के लिए वादा करके बहुत ही परेशानी झेले होंगे। पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए या कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी भी तो असफल रहा होगा। कुछ बारीकी बनाते बनाते टूट गया होगा, या अलग से पत्थर में बनाकर फिट किया होगा जो कि निकल गया होगा, आदि आदि भाव जागृत हुआ। ओके। दिस बिट नंबर 3। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। फर्स्ट का नंबर क्वेश्चन, हलदर साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? आंसर, हलदर साहब कैप्टन चश्मे वाला को नेताजी का कोई साथी या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही सोचते हुए पान वाले से जब कहे तो वो हंसने लगा। उपहास के ढंग से कहने लगा, वो लंगड़ा कहाँ जाएगा फौज में, वो पागल है, वो फौज में जाने के लायक नहीं है। उस समय वो कैप्टन चश्मे वाला को आते देखकर हंसते हुए पान वाले ने इशारा किया। पान वाले के मुख से
इस तरह उपहास का ढंग देखकर हलधर साहब को अच्छा नहीं लगा। कंप्लीट दिस आंसर। देन ख, सेनानी न होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था? सोचकर लिखिए आंसर। सेनानी न होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन कहा जाता था क्योंकि शारीरिक अक्षम के नाते उपहास के ढंग से उसी की नामकरण उस कस्बे में स्थित नागरिकों ने दिए होंगे, क्योंकि नेताजी के चश्मा वही परिवर्तन करता था। नेताजी आजाद हिंद फौज के कैप्टन थे, इसीलिए उपहास के उद्देश्य से उसी का नामकरण वैसे दिए होंगे। देन दिस ग नंबर, चश्मे वाले को देखकर हलधर साहब अवाक क्यों रह गए? चश्मे वाले का परिचय दीजिए। आंसर, चश्मे वाले को देखकर हलधर साहब अवाक रह गए क्योंकि वो एक बेहद बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी था, जो कि सिर पर गांधी टोपी क्योंकि वो एक बेहद बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी था। उसका नाम था कैप्टन चश्मा वाला। वो एक वृद्ध ऋग्ण अपाहिज व्यक्ति था, जो कि सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए फेरी कर रहा था। ओके, कस्बे में स्थित नेताजी के मूर्ति पर वो बार बार चश्मा परिवर्तन कर रहा था। कंप्लीट दिस आंसर। देन घ, हलधर साहब पान वाले से क्या पूछना चाहते थे और क्यों? पान वाले ने उनकी बात पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? आंसर, हलधर साहब पान वाले से यह पूछना चाहते थे कि उस चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका नाम के अनुसार उसका शारीरिक आकृति संपूर्ण भिन्न था। परंतु पान वाले ने उनकी इस प्रश्न पर जवाब देने के लिए साफ इनकार करते हुए कहा कि वो प्रस्तुत नहीं है उनका प्रश्न का उत्तर देने के लिए। देन दिस बिट नंबर 4, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है।